वन हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो लेकर आई हूँ टॉपिक वो है संस्कृत के कवि। आपके लिए ये वीडियो जितने भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, जो हिंदी विषय से एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं संस्कृत के कवियों से, क्योंकि इनमें से एक न एक कवि की रचना हिंदी एग्ज़ाम में ज़रूर आती है और इसमें मैंने वही कवि लिए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जिनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो रचनाएं आती हैं। चलिए बढ़ते हैं। संस्कृत के कवि, आपने एक प्रसिद्ध पंक्ति सुनी होगी, यदि नहीं सुनी है तो मैंने इसमें लिख रखी है। ये पंक्ति अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कवि किस चीज़ के लिए फेमस हैं। जैसे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम भास पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा, यानी उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए भारवी पसंद हैं और पद लालित्य के लिए भास प्रसिद्ध हैं, और इन तीनों गुणों का समावेश अकेले माघ कवि में है। यानी माघ जो कवि हैं उनके अंदर उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों ही गुणों का उनमें संगम है। अगर आप ये पंक्तियाँ याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से किस चीज़ के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम कवि की श्रीहर्ष कवि 12वीं सदी के हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है नैषधीय चरित और श्रृंगार रस है। तो ये रचना नैषधीय चरित श्रीहर्ष की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में निषद देश के राजा नल और विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयंती के प्रणय संबंध के बारे में है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है कि यह प्रसिद्ध रचना में नायक नायिका के बारे में पूछा जाए या किससे संबंधित है, तो वो भी इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है। दूसरे कवि हैं क्षेमेंद्र। इनकी रचना है देशोपदेश और दशावतार चरित। क्षेमेंद्र कश्मीरी महाकवि थे, ब्राह्मण थे तथा संस्कृत में परिहास जो कथा थी उसके ये बहुत ही धनी माने जाते हैं। अगले कवि हैं आपके कवि कुंतक। ये 10वीं शताब्दी के हैं। ये अलंकार शास्त्र के विचारक विद्वान थे, अविधावादी आचार्य थे और इनकी एकमात्र रचना है जो कि अधूरी प्राप्त हुई है, जिसका नाम है वक्रोक्ति जीवित। तो कुंतक की रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवित। अगले कवि हैं आपके कवि विशाख दत्त। ये गुप्त काल की विभूति माने जाते हैं। इनके 2 नाटक प्रसिद्ध हैं। मुद्रा राक्षस बहुत ही पूछा जाता है, तो आप तो इसे रट लीजिए, और दूसरा है देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, विशाख दत्त की जो प्रसिद्ध रचना है वो है मुद्रा राक्षस। अगले कवि हैं आपके शूद्रक। ये भी गुप्त काल में उत्पन्न हुए और इनका प्रसिद्ध नाटक है मृच्छ कटिकम, जो कि 10 अंकों में है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में भी, इस नाटक में क्या है। इस रचना में उज्जैनी की जो गणिका होती है बसंत सेना, उसके आदर्श प्रेम की कहानी है। और ये जो कवि थे शूद्रक, इन्होंने पहली बार राज परिवार को छोड़कर एक मध्यम वर्ग के लोगों को अपने नाटक का पात्र बनाया। अब बात करते हैं कवि भास की। ये संस्कृत के प्रथम कवि कहलाते हैं। ये कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। सबसे पहले गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की। इससे पता चलता है ये 4वीं-5वीं सदी के थे। आइए रचनाओं पर इनकी नज़र डालते हैं।
इनकी रचनाएं हैं, पहली है प्रतिमा, दूसरी है अभिषेक, तीसरी है पंचराज, चौथी है मध्यम व्यायोग, पांचवी है दूत घटोत्कच, छठी है कर्णभार, सातवीं दूत वाक्य, आठवीं उरुभंग, नौवीं बालचरित, दसवीं दरिद्र चारुदत्त, 11वीं अभ्यमारक, 12वीं प्रतिज्ञा योगंधरायण और 13वीं जो रचना है, जो लास्ट है, वो है स्वप्न वासव दत्ता। तो ये 13 रचनाएं भास की थी। अब बात करते हैं कवि मम्मट की, जो अगले कवि हैं संस्कृत के। इनका समय है 11वीं शताब्दी और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है काव्य प्रकाश। ये रचना भी बहुत पूछी जाती है और ये सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने गए हैं। ये श्री हर्ष जो कवि थे उनके मामा बताए गए हैं। अगले कवि हैं आपके राजशेखर, जो कि 10वीं शताब्दी के हैं। ये कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्रपाल तथा उसके पुत्र महीपाल के राज्यसभा में रहते थे। इनके 4 नाटक व 1 अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं राजशेखर की बाल रामायण, बाल भारत, विशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, जो कि इसमें कर्पूर मंजरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये प्रसिद्ध इनकी रचना है। और काव्य मीमांसा। अगले कवि हैं आपके माघ, ये 7वीं शताब्दी के हैं। इन्हें उपाधि दी गई थी घंटा की और इनका नाटक है शिशुपाल वधम, जो कि 20 सर्गों में है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आपसे सर्ग भी पूछ लिए जाते हैं कि शिशुपाल वध या कोई भी नाटक कितने सर्गों में है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है पूछने के लिए। तो शिशुपाल वध जो नाटक है वो 20 सर्गों में है। अगले कवि हैं आपके अश्वघोष। इनकी रचना है बुद्ध चरितम और ये 28 सर्गों में है। तो ये बुद्ध चरितम अश्वघोष की ये भी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भी रचना बहुत पूछी जाती है। माघ की रचना है, अश्वघोष की रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले कवि की ओर। ये कवि कालिदास। कालिदास का तो सभी ने नाम सुना ही होगा। ये 4ठी-6ठी शताब्दी के हैं। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई है और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य मानी जाती है और इसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो आइए जानते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं तो सबसे ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं और सभी रचनाएं इनकी तो पूछी जाती हैं अगर आपके टीजीटी पीजीटी इन सभी परीक्षाओं में। तो इनकी तो रचनाओं को आप रट लीजिए अच्छे से। इनकी पहली रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक नाटक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी इनकी रचना नाटक है, कौन सी खंडकाव्य है और कौन सी महाकाव्य है। तो इसीलिए मैंने इनकी रचनाओं की विधा भी लिख रखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम है पहली रचना, जो कि नाटक है। मेघदूतम ये एक खंडकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम ये एक नाटक है। कुमार संभव ये एक महाकाव्य है। विक्रमोवशियम ये एक नाटक है और रघुवंशम ये महाकाव्य है और ऋतु संहार ये एक खंडकाव्य है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं और लघुत्रयी में। तो आप इन्हें भी ध्यान से देख लीजिए। बृहत्त्रयी और लघुत्रयी ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो बृहत्त्रयी में जो रचनाएं शामिल हैं वो हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम। और लघुत्रयी में कालिदास की 3 रचनाएं आती हैं, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। ये तीनों ही रचनाएं लघुत्रयी में आती हैं। तो ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी ये भी आप याद कर लें। अगले कवि हैं आपके भवभूति।
भवभूति 7वीं शताब्दी के कवि माने गए हैं और इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। ये करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने करुण रस को बहुत महत्व दिया है और ये करुण रस को ही एकमात्र रस मानते थे। तो इनकी तीनों ही रचनाएं प्रसिद्ध हैं और तीनों ही रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भवभूति का असली नाम क्या था, और आपको 4 ऑप्शन में दिए गए होंगे नाम। तो जो श्रीकंठ है तो आप श्रीकंठ पर टिक लगाएंगे। तो इनके देख लेते हैं प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये 3 इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अगले कवि हैं आपके दंडी जी, जो कि 6वीं शताब्दी के हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी भी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये भी दंडी की भी रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जो प्रसिद्ध रचनाएं वही ले रखी हैं हमने, केवल जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं, ये पूछी जा सकती हैं। तो इनकी पहली रचना काव्यादर्श, दूसरी रचना अवंती सुंदरी, तीसरी रचना दश कुमार चरितम और चौथी रचना कला परिच्छेद। केवल हमने जो परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हैं उन्हीं रचनाओं का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अगले कवि हैं आपके कवि आचार्य विश्वनाथ। ये 11वीं शताब्दी के हैं और जो इनकी रचना है साहित्य दर्पण, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इनके ये रचना है। तो हमने यहाँ पर संस्कृत के कवियों के बारे में जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना हमने, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी एक वीडियो है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।